वहीं कानपुर के किले को भेदने के लिए इस वक्त भाजपा और सपा में जबरदस्त जंग छिड़ी है। अमित शाह जिस तरह आज कानपुर की सड़कों पर उतरे, उससे साफ हो गया है कि भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार विरोधियों को आर पार की चुनौती दे रहे हैं। अमित शाह ने हर जगह समर्थकों से कहा कि इस बार 300 पार का लक्ष्य हर हाल में हासिल होगा। तो अखिलेश बार बार यही कहते सुनाई पड़े कि अब भाजपा की उम्मीदें जीरो पर आकर ठहर जाने वाली है। कानपुर में गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की ये तस्वीरें यूपी चुनाव के तीसरे दौर की तपिश का साफ एहसास करा रही हैं। कानपुर नगर के सीसामऊ और आर्य नगर में भाजपा के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार जब सड़कों पर निकले तो भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर दिखा। अमित शाह औरैया के दिव्यापुर और मैनपुरी में 2 चुनावी सभाओं के बाद यहां पहुंचे थे। उन्होंने कानपुर की उन 2 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया जहां 2017 में भाजपा चुनावी चक्र भी भेद नहीं पाई थी। सीसामऊ और आर्यनगर सीट पर इस वक्त समाजवादी पार्टी का कब्जा है और इसे भाजपा की झोली में डालने के लिए खुद अमित शाह सड़कों पर उतर आए। हम रथ पर देख सकते हैं कि कानपुर के सांसद सतदेव पचौरी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी सल्ली बिश्नोई है। सल्ली बिश्नोई का ये क्षेत्र है और यहाँ से वो प्रत्याशी हैं और कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साह से झूम रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत कर लेते हैं। मैडम, आज अमित शाह यहाँ पर हैं, किस तरह से जोश और खरोश में आप लोग आप देख सकते हैं, पूरा माहौल आपको भगवा दिख रहा है और आपको उसका जोश जो युवा में और बड़े बूढ़े बुजुर्ग युवा बच्चे सब यहाँ हैं। तीसरे दौर में 16 जिलों की 59 सीटों पर महासंग्राम होना है। इसके लिए 18 फरवरी की शाम तक प्रचार चलेगा, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा है जैसे आर पार का ये आखिरी पल हो। अरे मुफ्त अनाज छोड़िए, 2 रुपया किलो चावल और गेहूं जो मोदी जी भेजते थे वो भी अखिलेश बाबू नेपाल में बेच लेते थे। नेपाल में तीसरे दौर में पश्चिमी यूपी की 19 सीटें, अवध की 27 और बुंदेलखंड की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। वक्त कम है और तमाम इलाकों तक पहुंचना है। इसके लिए तमाम सियासी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सबसे ज्यादा सभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने फिरोजाबाद जिले की फिरोजाबाद, टुंडला, सिरसागंज और जसराना सीटों के लिए प्रचार किया तो कासगंज में कासगंज और अमापुर में सभा की। सीएम योगी ने कन्नौज के छिबरामऊ के साथ ही लखनऊ के बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में भी सभाएं की। हर सभा में उनके निशाने पर अखिलेश यादव थे। सीएम योगी ने इस दौरान शिवपाल यादव का भी जिक्र कर डाला। संकट आता है तो ये सिपाही खानदान जो महाभारत के सभी रिश्तों को पाला हुआ है, क्या कहीं दिखाई देता है क्या? इनका तो नारा है कि सबका साथ, लेकिन सिपाही खानदान का ही विकास, बाकी उसके बाहर किसी का विकास नहीं करते। कभी आपने मुलायम सिंह जी को देखा होगा, उनके साथ में शिवपाल यादव सदैव उनके साथ में खड़े रहते थे, लेकिन आज उस शिवपाल यादव जो प्रदेश का नेता था, उस बेचारी की क्या दुर्गति कर दी है, क्या दुर्गति कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी अगले दौर के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। अखिलेश यादव ने तीसरे चरण के लिए कानपुर और चौथे चरण के लिए उन्नाव, रायबरेली और फतेहपुर में चुनाव प्रचार किया। अखिलेश ने योगी सरकार पर चुभते हुए हमले किए और जो 25,000 इनामी माफिया, उसके लिए बताओ जौनपुर में पुलिस कप्तान पिच बनवा करके क्रिकेट खिलवा रहे थे कि नहीं खिलवा रहे थे? ये हमारे मुख्यमंत्री की गलती नहीं है। ये जो कानून व्यवस्था इस तरीके से हो गई, ये उनकी गलती नहीं है। जब सुबह उठ करके वो शीशा देखते हैं
और उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं। अखिलेश ने किसानों और गरीबों के मुद्दे भी उठाए और भाजपा से किसानों की आमदनी दोगुनी करने का हिसाब मांगा। कि ये बीजेपी वाले आए थे, कह गए थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसान भाइयों, बताओ कौन सी पैदावार की आपको कीमत मिल गई? किसी फसल की आपकी आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। अगर धान पैदा किया होगा तो धान की लूट हुई कि नहीं हुई? कि यही कह रहे थे कि हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे, और डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं? ये दोबारा सरकार में आ गए तो देख लेना, पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा, 200 रुपए लीटर। हर दौर के साथ जिस तरह चुनावी मैदान का तापमान बढ़ रहा है, उससे सर्दी में गर्मी का साफ एहसास हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।